Everyone, welcome to my channel. Today I am going to tell you the summary of the lesson Children at Work of class 8 chapter number 2. This is स्टूडेंट्स, इसमें जो सबसे जो दो महत्वपूर्ण कैरेक्टर है, पहले उसके बारे में बात करते हैं। इसमें जो पहला जो कैरेक्टर जो मेन है वो एक वेलू है। वेलू इज़ ए विलेज बॉय और वह अपने घर में पिताजी से बिल्कुल तंग आ गया है। उसके पिताजी आए एक वो ड्रिंकिंग हैबिचुएटेड ऑफ ड्रिंकिंग करने वाले पर्सन है, जो कि इसके भाई बहन से, इस वेलू से और इसकी बहन से जो पैसे कमाते हैं, पैसे इसे छीन लेते हैं। और इससे की तंग आकर वेलू जो है वो ये ट्रेन पकड़ के चेन्नई सेंट्रल स्टेशन चला जाता है। घर से मतलब भाग जाता है। और जो दूसरा कैरेक्टर है वो जया नाम की लड़की है, जो एक रैग पिकर है। रैग पिकर आप समझते हैं, यानी कि जो कूड़ा कचरा जो है वो बीनने वाली जो होते हैं, उसको रैग पिकर बोलते हैं। तो इसमें भेलू जैसे ही घर से भाग के ट्रेन पकड़ के और जाता है, चेन्नई सेंट्रल स्टेशन उतरता है, तो अब उसे समझ में नहीं आता है कि मैं तो घर से आ गया हूँ, लेकिन अब यहाँ पे मैं क्या करूँ। अब उसे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं यहाँ पे किससे मिलूँ, क्या करूँ। तभी उसे एक आवाज़ आती है। ही हर्ड समवन कॉलिंग बैक फ्रॉम हिम फ्रॉम यस बिहाइंड। तो वो यही बच्ची होती है जया। उसे आवाज़ देती है, हे आर यू न्यू इन द सिटी, क्या तुम अजनबी हो, इस शहर में नए हो। तो भेलू रिप्लाइड नथिंग। एंड वो फिर वो बोलती है कि मुझे पता है तुम नए हो। और इससे पहले कि जो वेलू जो स्टेशंस के सीन्स वगैरह देख के काफ़ी सरप्राइज़ हो जाता है। उसे समझ में नहीं आता है कि ये शहर में इस तरह से कैसे सब लोग रहते हैं। यहाँ वहाँ लोग इतने भीड़ ज़्यादा लोग आ जा रहे होते हैं, शहर में इतना ज़्यादा शोरगुल हो रहा होता है। लेकिन अपने वो गांव में जब उसे कंपेयर करता है तो कहीं ये सब चीज़ उसे पहले दिखाई देती नहीं थी। अब बिल्कुल शहर जब आ गया है वो, तो सारे कुछ नए हैं। इन द मीन टाइम वो जो है वो देखता है अमीर से अमीर लोग, गरीब से गरीब लोग शहर में घूमते हुए। और वो अपने एज के भी बच्चों को देखता है जो बॉटल्स वगैरह उठा रहे होते हैं। ये सब सीन वो देखता है जो अमूमन शहर में देखने को मिलते हैं। फिर वो बच्ची जो उसे बोलती है कि ठीक है, अगर तुम मेरे से दोस्ती करना चाहते हो तो करो, मेरे साथ चलना चाहते हो तो चलो। तो वेलू चूँकि उसके पास अब कुछ भी चारा नहीं था, तो ही हैज़ नथिंग टू डू विद एनीबडी एंड ही वाज नॉट एक्quainted विद एनीवन रादर। दैट इज़ व्हाई ही डिसाइडेड टू मूव विद दैट गर्ल, रैग पिकर गर्ल। तो वो जया के साथ में चल देता है। तो जाते जाते वेलू बहुत थक जाता है। एंड इन द मेन टाइम वो फिर बीच में एक देखता है कि बहुत बड़ा जो है वो प्लेस है, उस पर कुछ इंग्लिश में लिखा होता है। तो जया उसे बोलती है, पढ़ो इसे। तो वेलू को इंग्लिश आती नहीं थी, वो नहीं पढ़ पाता है। तो जया उसे पढ़ के बताती है कि ये जो है वो यहाँ पे एक प्लेस है जहाँ पे मैरिज वगैरह होते हैं, यहाँ पे पार्टीज़ वगैरह होती है। तो वेलू को तो काफ़ी भूख लगी थी। फिर वहाँ वेलू जाता है, तो उसे वो जया जो बच्ची थी उसे डस्टबिन से, जो गार्बेज से, जहाँ पे खाने के बाद जो बच जाते हैं खाना, वहाँ जो सब फेंक देते हैं, उसको वो उठाता है। एंड उठा के वो वेलू जो है वो देती है इसे खाने के लिए। तो ये सरप्राइज़ थोड़ा होता है वेलू, लेकिन चूँकि इसे भूख लगी ही थी तो ये मना नहीं करता है। फिर उस केले को और बड़ा बड़ा पाव ऐसा कुछ था, उसे बाड़ा था, तो उसे फिर वो खाता है। खाने के बाद फिर वो थोड़ी सी उसकी भूख मिटती है। फिर वो आगे बढ़ता है, दोनों आगे चल देते हैं बच्चे, वेलू एंड जया। तो आगे जाते हुए जया उसे दिखाती है कि देखो एक बड़ी सी बिल्डिंग है, ये पता है तुम्हें कहाँ है, अगर इसमें तुम आप यहाँ पे संभल के नहीं रहोगे तो यहाँ लोग तुम्हें डाल देंगे। तो वेलू उसे आसानी से पढ़ भी लेता है, क्योंकि उसमें तमिल पे लिखी थी सेंट्रल जेल, चेन्नई सेंट्रल जेल। तो चेन्नई जेल को देखते हैं वेलू बोलता है कि मैंने तो कोई गलती की नहीं है, मिस्टेक्स की नहीं है, यहाँ तो अपराधियों को रखा जाता है और मैं तो कोई अपराधी हूँ नहीं, तो फिर मुझे ये लोग जेल में क्यों ये रखेंगे। तो वो जया बोलती है कि हाँ बिल्कुल सही, लेकिन यहाँ पे अगर ठीक से नहीं चलोगे, ठीक से नहीं रहोगे, तभी तुम्हें जेल में लोग बंद कर सकते हैं। फिर मतलब वहाँ से ये लोग फिर आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से जो वेलू अब सोचता है कि क्या करें क्या ना करें। फिर वो बच्ची से पूछता है कि तुम क्या करती हो, तो बताती है कि अब तक तुम्हें पता नहीं चला कि मैं क्या करती हूँ।
देखो ये मेरे पास एक शैक है, यानी कि बोरी है, और इसमें इतनी सारी चीज़ मैंने इकट्ठी कर रखी हैं। पेपर है, टूटे हुए ग्लासेस हैं, और भी जो डस्टबिन्स वाली चीज़ें हैं, जो पुराने कूड़े कचड़े हैं, इसमें सब वो रख रखी थी। तो फिर वो अपने वो घर पे ले आती है और उसे बोलती है कि तुम्हें भी क्या मेरे साथ रहना है, और अगर मेरे साथ रह के काम करोगे तो तुम्हें खाना मिल जाएगा। तो भैलू बोलता है ठीक है। तो फिर उसे जो है वो फिर वो एक अगले सुबह वो उसे एक इस तरह का सैक थमा देती है हाथ में, और बोलती है चलो काम पे चलें। भैलू ये सब सोच सोच कर अपने घर की भी उसे याद आती हैं। लेकिन वो अब चूँकि इतने बड़े शहर में आ चुका था जहाँ उसे बड़ी नौकरी नहीं मिल सकती थी, तो उसने सोचा कि क्यों ना वो वही ये काम स्टार्ट कर ले। कुल मिलाकर बच्चों, ये एक बहुत ही मार्मिक कहानी है, जो कि अंदर से दिल को जो है वो झकझोर देती है। एंड इसमें चिल्ड्रन एट वर्क को दिखाया गया है कि जो बच्चे जिसके कोई सहारे नहीं होते हैं, एंड तो उसे अपना खुद ही काम करना पड़ता है। एंड इसमें वेलू और जया इसी के उदाहरण हैं। आई थिंक आपको ये कहानी समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।